बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप रोज़ाना इस ट्रांसमिशन को देखते हैं और उस दिन खेले जाने वाले मैचेस पे भरपूर तबसरे और तज्जिए समाता फरमाते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच खेला गया। दोनों टीमों की मिशन वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ था, लेकिन जिस तरह से डैमेज किया इंडिया ने पहले बॉलिंग करते हुए, उसके बाद बैटिंग करते हुए, उसने यकीनी तौर पर इस बात को साबित कर दिया कि अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप की मजबूत तरीन टीम कहा जा रहा है और वर्ल्ड कप से पहले ही इस टीम को फातेह वर्ल्ड कप करार दिया जा रहा है, तो वो क्यों कर करार दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी मजबूत यूनिट के तौर पे नजर आ रहा है कि जिसने तमाम बॉक्सेस अपने टिक किए में हर शोबे में जो है वो भरपूर अंदाज से नजर आ रही है। और आज उसका उन्होंने मुजाहरा भी किया कि जब महज 199 रन पे ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को उन्होंने आउट क्लास किया। इब्तिदा में टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद विराट कोहली के जिनको इसी किस्म की सिचुएशन में मर्द बहरान कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली और केएल राहुल के साथ मिलकर 165 रन का स्टैंड फराहम किया, जो वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो शराकतदारी भी कही जा सकती है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और जब इंडिया का मैच हो और इंडिया जीत जाए तो ऐसा क्यों कर हो सकता है कि हमारे शो में हमारे बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब मौजूद ना हो। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं, मेरे ख्याल में अली उन तमाम बिलियंस मैं बोलूँगा, ट्रिलियंस बल्कि बोलूँगा, जो लोग फ़ैन हैं विराट कोहली के, क्यों इंस्पायर्ड हैं उससे, ये वजह अब मेरे ख्याल में ढकी छुपी नहीं है। विराट की हर इनिंग के पीछे कोई ना कोई एक मैसेज होता है और वो क्रिकेट के लवर्स के लिए मैसेज होता है। वो सिर्फ ये मखसूस नहीं विराट कोहली के फैंस के लिए होता है, उस तमाम दुनिया के लिए मैसेज होता है कि अगर आपने गेम को खेलना है तो उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। और विराट ने एक मरतबा फिर आज इंडिया को उस चैलेंजिंग पोजीशन में जहाँ जहाँ मैटर बड़े आते हैं वहाँ विराट अकेले खड़े नज़र आते हैं। और सिर्फ विराट ही नहीं, वो तमाम यूनिट जो इस वर्ल्ड कप में लेके उतरा है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजय जडेजा हुए या अश्विन हुए, ये चारों मिलकर ही इंडिया को लिफ्ट करा सकते हैं वर्ल्ड कप। देखें, इनमें से कोई एक भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो ये जो चारों कोनों से इस वक्त इंडिया हमलावर हो रहा है टीम्स के ऊपर, ये बड़ा इंस्पायरिंग है। और खासतौर पे विराट कोहली जो बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट कहें आप, तो दो राय नहीं होंगी। ठीक है, दो राय नहीं होगी। और इस तरह से आज परफॉर्मेंस दी, एक दफ़ा फिर विराट कोहली ने साबित किया कि क्यों कर उनको दौरे हाजिर के और असरे हाजिर के अजीम तरीन बैट्समैन में शुमार किया जाता है। इसके अलावा मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, कल भी मेरे शो का हिस्सा थे, बोल्ड कैद बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और विद द फैक्ट्स बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? असलम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने इंडिया की टीम ली थी, मुझे याद है। देखिए अली, मैंने आपको कल भी कहा था और जेन्युइनली मैं बिलीव करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन लवर कि देखें, इंडिया की टीम इज द मोस्ट कंप्लीट टीम इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में अगर इंडिया नहीं जीती टूर्नामेंट, तो ये उनके लिए एक्चुअली बिलो पार परफॉर्मेंस होगी। जो यूनिट इस वक्त इंडिया है, और ये आज से पहले नहीं, हम इस टूर्नामेंट से पहले कह रहे हैं, दे हैव ऑल द बॉक्सेस टिक्ड। जिस तरह आप कह रहे हो, स्पिन बॉलिंग कर लें, बैटिंग कर लें, अच्छी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर लें, कंट्रोल बैटिंग कर लें, उस तरह से इंडिया इज अ कंप्लीट यूनिट। सो अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि शुभमन गिल भी आज मौजूद नहीं थे, उनकी कमी भी इंडिया को महसूस हुई। यही वजह है कि 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई और ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि जब 2 रन पे 3 विकेटें गिरें और उसके बाद कोई टीम मैच जीत जाए, तो ये भी वनडे हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि इतने कम रन पे विकेटें गिरने के बाद कोई टीम जो है वो मैच जीत जाए, और ये सिर्फ टीम इंडिया ही कर सकती थी, जिसका आज उन्होंने मुजाहरा भी किया। मैच में क्या रहा, एक नजर डालेंगे समरी पे कि चिदम्बरम चिपक चेन्नई स्टेडियम में जनाब हुआ क्या, ये दिखाएंगे आपको हमारी स्क्रीन पे। फैजान मुस्तफा नकी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कि 49.3 ओवर में 199 रन स्कोर करने में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही। 46 रन स्कोर किए जनाब स्टीवन स्मिथ ने और 41 रन बनाए वार्नर ने। स्टार्क ने निचले नंबरों पे आके कुछ अच्छी बारी खेली, 28 रन की, 3 विकेटों के साथ रविंद्र जडेजा एक दफा फिर नुमाया रहे। केएल राहुल और विराट कोहली के दरमियान 165 रन की पार्टनरशिप हुई। 167 रन तक इन दोनों का साथ रहा कि जब 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी और फिर 201 रन आसानी के साथ हासिल किए 4 विकेटों के नुकसान पर। और यूं इस पहले मैच में इंडिया की टीम 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर गई और ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया। या आप देख सकते हैं 49.3 ओवर खेले ऑस्ट्रेलिया ने और उसमें भी इन्होंने 173 के करीब जो है डॉट बॉल्स खेली हैं। इफ़ भाई, इतना ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया बॉक डाउन होने की आपको वजह क्या नजर आई कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 173 डॉट बॉल्स खेल गए, प्रेशर तो अपने ऊपर खुद ले लिया उन्होंने। देखिए, जो मजाक ये करके गए थे ना पाकिस्तान के साथ, उस मजाक का खुमियाजा भी ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ा। जिस अंदाज से इन्होंने वार्म अप के अंदर
कोशिश करी अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर लगा के और फिर रन्स मतलब इतने मार दिए थे कि मतलब वो मजे लेते हुए नजर आए। तो क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके साथ ये होगा। आज चेन्नई के अंदर कोई दो राय नहीं है कि आज इंडिया हावी था। शुरू बॉलिंग से अगर आप देख लें, खासतौर पे जब इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट करी है तो वो मतलब इतना यकीन था सिराज को परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट देते हुए आ रहे थे, बुमराह को इतना यकीन था। फिर उसके बाद जडेजा आए, जडेजा ने थ्रू आउट पूरे 10 ओवर आप देख लें, 10वां ओवर फेंकने वाले मेड इन में ख्याल में ये भी दुनिया के वाहिद क्रिकेटर बन गए होंगे ओडीआई के अंदर। रविंद्र जडेजा साथ साथ अश्विन जो सेकंड ऑप्शन थे टीम इंडिया के लिए, मतलब उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो मतलब इस वक्त मैं ख्याल में सेकंड ऑप्शन के तौर पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मगर जडेजा ने ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इम्पैक्ट आया जडेजा का वो उस वक्त आया जब उन्होंने क्या कहते हैं खास तौर पे स्मिथ को जब बोल्ड किया था ना, वो मोमेंटम था, वहां से इंडिया ने गेम। अच्छा एफी भाई, ये जो हमने देखा है कि जिस तरह से बॉलिंग की इब्तिदाई बॉलर ने बॉलिंग की, और मोहसिन आपसे भी मैं पूछूंगा जो कैच लिया विराट कोहली ने, ऐसे ही अपने कैच, इससे कहीं आसान कैच इफ्तिखार ने छोड़ा और कितना जबरदस्त कैच लिया अपने बाएं जानिब, हरगिज़ वो मिचेल मार्श का कैच आसान नहीं था और फिर वहां से जो है वो मोमेंटम इंडिया ने हासिल किया। हाँ देखिए, आई थिंक देखिए वी नो कि 50 ओवर क्रिकेट में, सारे क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस, ठीक है। एंड शुरू में जब आपका स्ट्राइक बॉलर इस तरह से एज निकाले, आप उसको उस तरह से कैच पकड़े तो बहुत बड़ा टीम का मोरल बूस्टिंग होता है। देखिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंडिया होम पे खेल रही है, थोड़ा बहुत नर्व्स प्रेशर तो होते हैं। पहले दूसरे ओवर में जो बुमराह जो फेमस है कि उनकी बॉल शुरू में इतना कटती है, उन्होंने वो जो महारत दिखाई, बॉल काटी, एज भी निकला, उस वक्त अगर ये ड्रॉप हो जाते किसी भी वजह से, सो सडनली आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। नहीं, कोहली देखें, दिस इज द कोहली की देखें एज अ परफॉर्मर, जो वो अपना फिटनेस का ख्याल रखते हैं, वो जो उनका पूरा एक जोन है जो कोहली ब्रांड के लिए, कोहली क्रिकेटर के लिए उन्होंने रखा हुआ है, दिस शोज, ये सब चीजें उसमें दिखाती हैं कि जिस तरह से वो अपना ख्याल रखते हैं, सेहत का, फिटनेस का, ऑन द बॉल ऑल द टाइम, ये उसका प्रूफ था। जो आज मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी वो ऑस्ट्रेलिया की लैक ऑफ प्लान लगी, जो भी इफी भाई भी कह रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया को, मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया पिच से पहले से हार गया था। ये पिच थी जो थोड़ी स्पिन हो रही थी, उनको पता है कि स्पिनर्स हैं, 3 स्पिनर्स बड़े खेल रहे हैं, जडेजा बहुत अच्छा बॉलर है, जडेजा का होम ग्राउंड है आईपीएल के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया कोई प्लान के साथ नहीं आया था अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। उन्हें पता था कि 30 ओवर हमने स्पिन के खेलने, यादव के साथ, जडेजा के साथ, अश्विन के साथ, तो एक गेम प्लान होता है ना, ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान होता है कि चले जी हमने स्पिन ऐसे खेलना है। उनके पास कोई प्लान ही नहीं था और जो शॉटों पे वो आउट हुए हैं, मेरे को तो बड़ी अच्छी गेंद मिल गई थी, लेकिन वो जो शॉटों पे आउट हुए, मैक्सवेल वगैरह, वार्नर भी, वो लग रहा था कि यानी वो क्लियर नहीं अपने दिमाग में कि उन्होंने इस विकेट पे स्पिन को कैसे खेलना है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने वहां बहुत बड़ी ट्रिक लूज की है जो सरप्राइजिंग था। ठीक है, अच्छा टॉस जीतने का, जिस तरह ये भी कह रहे हैं कि स्पिन को किस तरह से खेलना है, हाउ टू प्ले द स्पिन, ये भी एक आर्ट है, लेकिन टॉस जीतने का खुद पहले बैटिंग भी की है, फेवरेबल कंडीशन थी जब भी उन्होंने बैटिंग भी, क्या वजह समझते हैं कि क्या सिर्फ स्पिनर्स की डोमिनेंस की वजह से सिर्फ 199 पे महदूद हुए, या अंडर प्रेशर थे, क्राउड का प्रेशर था, या इंडियन टीम का इतना ऑरा, इतना उसका प्रेशर हो गया कि वो हैंडल नहीं कर सकी ऑस्ट्रेलिया? नहीं अली, एक तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, फिर ह्यूमिडिटी बहुत थी आज चेन्नई के अंदर, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं ख्याल में आज आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो गेम में ही था भाई। इतनी लंबी पार्टनरशिप लगाई है दोनों स्मिथ ने और वार्नर ने, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को सहारा था कि भैया ये पहुंचा देंगे 250 पौने 300 तक, और चेन्नई के अंदर 250 रन अगर देखिए अगर करता ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, इंडिया के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता, क्योंकि 2 पे 3 पे 199 200 तक तो पहुंचाया जा सकता था, मगर उसके बाद जो 50 रन थे, जिसका मैं ख्याल में स्मिथ ने पैट कमिंस ने इशारा भी किया कि हम 50-60 रन छोड़ थे, वो डेफिनेटली इसकी वजह से। मगर देखें इंडिया की स्पिन का तो सबको ही पता है कि उनका जादू स्पिन के अंदर ही है, और आज अश्विन को लेने का मतलब ये था। इंडिया को अगर आप आज टीम देखेंगे तो जो उनकी वीकेस्ट साइड थी वो मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल नहीं थे जो उनके कंसिस्टेंट ओपनर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद केएल राहुल, जिन्होंने सिर्फ श्रीलंका में 2 दिन तक पाकिस्तान के बॉलर्स को मारा था, वो भी अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हुए थे। उनके लिए भी बहुत जरूरी था कि आज की इस चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर अपने आप को प्रूव करें। और तीसरा शार्दुल ठाकुर को भी उन्होंने रखा था, वहां अश्विन को उन्होंने ऐड कर लिया था। तो इंडिया का मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के लिए भी जरा मुश्किल नजर आ रहा था। श्रेयस अय्यर भी अब तक जब से वो इंजरी से वापस आए वो अब उस तरह से प्रूफ नहीं कर सके। आज भी वो पहली बॉल के ऊपर निकल गए। तो 3 डक के बाद ठीक है आपने दोबारा से रिवाइव किया अपने आप को, और फिर 165 रन की जो आपने बताया विराट ने जो उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर इंडिया के बॉलर्स का बड़ा है, जो आप स्पिन का कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूं जडेजा यहीं के हैं,
आप ये कुलदीप को देख लें, आप कुलदीप भी हालांकि आईपीएल में उनको इतने मौके नहीं मिले कुलदीप को, मगर ये कि फिर भी कुलदीप के बारे में कहा जा रहा है चाइना मैन है तो भाई वो अच्छा बॉल ले लेते हैं। फिर उसके साथ आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या, हालांकि शुरू के 2 ओवर्स में पिटे मगर वो कमबैक कर गया उसके बाद, क्योंकि सिराज ने और बुमराह ने आपको मोमेंटम देकर रखा था। तो इंडिया का अगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जो तीसरी विकेट ली है उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गेम में नहीं आने दिया, वक्त बाय वक्त विकेट लेते रहे। कुलदीप आया, उन्होंने ब्रेक थ्रू लिया, फिर जडेजा आया, तो मैं ये कह रहा हूं कि कंप्लीट टीम वर्क नजर आया। इंडिया इस वक्त अपने पूरे प्लेइंग 11 के साथ नहीं था। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अश्विन को लेने ही का, शार्दुल ठाकुर को बिठाने का मकसद ही ये था कि आज की कंडीशन अश्विन को सूट करती है। और फिर दूसरी अहम बात ही मैं आपको बताऊं अली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वाहिद इस पूरे वर्ल्ड कप की टीम है जिनका एक पांव इंडिया में होता है, एक पांव ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो इनके पास ये दो आईपीएल की टीमों ही थी ना, ये दो तो मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के दीगर टीम्स तो एक्सक्यूज दे सकती हैं कि उनके लिए कंडीशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब दूसरा ऑप्शन अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता तो आईपीएल होता है उनके पास, वो तो 4-5 महीने मुस्तकिल क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया को यहां मौका है, ठीक है अभी 9 मैचेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, मगर एक ऑस्ट्रेलिया को जरा डैमेज अच्छा हुआ है यहां पर। आगे देखिए वो अपना क्या करते हैं, आगे देखना होगा ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी के साथ आएगी, लेकिन साथ साथ हम टीम इंडिया को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह FIBA ने भी कहा कि 4 उनके प्लेयर हैं, रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हुए, अश्विन हुए और रविंद्र जडेजा, लेकिन साथ साथ KL राहुल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी जो है वो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। क्या वजह है कि टीम इंडिया में जो प्लेयर एक तवील अरसे के बाद आता है, चाहे हम शामी की बात कर लें, चाहे बुमराह की बात कर लें, चाहे KL राहुल की बात कर लें, वो आते ही बड़ी जबरदस्त ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि टीम में उसकी जगह जो है वो कंक्रीट हो जाती है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद जरा गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि वर्ल्ड कप के जो एक्साइटिंग मैचेस हैं उसके लिए आपके पास कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप इन मैचेस को मिस करें, क्योंकि टीवी आपके पास हो ना, इसके लिए टेंशन नॉट बॉस, क्योंकि अब आप तमाशा एप्लीकेशन के जरिए इन लाइव एक्साइटिंग मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं और इसके लिए जो फ्रीडम ऑफर है उसको भी आप साथ साथ अवेल कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का जो मैच है खेला गया कि जहां पे बड़ी आसानी के साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। ब्रेक पर जाने से पहले दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे थे। बात करेंगे जरा कि टीम इंडिया में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि जिस तरह KL राहुल आए पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने आते ही सेंचुरी जड़ दी, उसके बाद फिर सिराज जिनको बिल्कुल भी राइट ऑफ किया जा रहा था, सिराज ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी और जिस प्लेयर को भी खिलाते हैं वो नगीने की तरह, जिस तरह अंगूठी में कोई नगीना फिट बैठता है इस तरह से वो 11 के अंदर फिट बैठता नजर आता है। मोहसिन क्या नजर आता है? ये तो ठीक है, चले इन्होंने कहा कि 4 प्लेयर हैं उनके, सब मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन जो नए प्लेयर हैं शुभमन गिल को देखें वो बिल्कुल फिट होते नजर आते हैं। फिर राहुल एक तवील अरसे के बाद फरवरी के बाद मैच खेले, पाकिस्तान के खिलाफ 100 कर दिया, आज भी एक मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने आके जो है वो अपनी सेंचुरी गो के उन्होंने मिस की, लेकिन बहरहाल टीम को उन्होंने जितवा दिया। अच्छा अली, मैं इसका बहुत सारा क्रेडिट दूंगा राहुल द्रविड़ को एज अ कोच एंड एज द टीम मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्लेयर्स आके टीम में फॉरेन परफॉर्मेंस दे देते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्लैरिटी ऑफ रोल्स। आप राहुल को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा रोल ये है और तुमने इस तरह खेलना है, क्योंकि उसको और उनको पता है कि राहुल एक ऐसा प्लेयर है जो ऐसा खेल सकता है। राहुल स्पिन का बेहतरीन प्लेयर है। राहुल को उन्होंने कहा भाई आप KL राहुल ने कहा भाई आप बीच में खेलें, हमें 50 ओवर के मैच में अगर ऐसा मौका आता है कि जहां ऊपर की विकेटें गिरती हैं, जो आज हमारे सामने हुआ, तो आपको हमें आप जैसे स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि सूर्या कुमार यादव भी थे लेकिन वो एक अग्रेसिव बहुत प्लेयर है, तो उन्होंने राहुल को वो रोल दिया हुआ है। देखें क्लैरिटी ऑफ रोल के अंदर सारा गेम है। सिराज को आप लाते हैं, उसको आप बताते हैं आपका रोल ये है। आपके पास शुभम गिल डाउन था, बड़ा ईजी था कि आप राहुल को ओपन करा के या सूर्या कुमार यादव को अंदर कर लेते हैं। बैटिंग को उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने कहा जी हम ईशान किशन को वहां खिलाएंगे और हम राहुल को वहां, बिकॉज उसका रोल वो है। तो क्लैरिटी ऑफ रोल्स जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जडेजा, कोहली, अश्विन, जिन्होंने कहा रोहित शर्मा, देखिए वो तो जो पिलर्स हैं, पूरी टीम के पिलर्स हैं, ठीक है, उनको उनका रोल पता है, उनको वो इतने बड़े प्रोफेशनल, इतने पक्के प्लेयर हो गए हैं कि उनको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये बीच के प्लेयर्स आते हैं, इनको अगर आप क्लियर एक इंस्ट्रक्शंस देंगे उनकी एबिलिटीज को देखते हुए, तो यही होना है जो आज हुआ है। सो आई थिंक द क्लैरिटी ऑफ रोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो मुझे आज एक बहुत अच्छी बात लगी इंडिया की, एंड दिस इज वेयर पांड्या उनके लिए इतना इफेक्टिव हो जाता है कि उन्होंने पांड्या को 6 पर खिला के, आप देखें कि 6
अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शंस खेला है, यानी 3 स्पिनर हैं, सिराज हैं, बुमराह हैं और पांड्या जो कि एक प्रॉपर बॉलर है, तो यहां पर उनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस वक्त जो हम ऑन पेपर देखेंगे, सो इंडिया जेन्युइनली इज द फेवरेट फॉर द टूर्नामेंट। अच्छा, एक चीज और भी है कि जहां जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं राहुल आते हैं, या तो उनको वहां पे रोहित शर्मा मिल जाते हैं या पे फिर विराट कोहली मिल जाते हैं। तो इन दोनों को जो कॉम्बो है, ये भी टीम को, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और बाकी फिर इनके ऑर्बिट पे जो है वो जिस तरह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के गिर्द घूमते हैं, इस तरह बाकी टीम रिवॉल्व करती नजर आती है। देखिए यार अली, राहुल द्रविड़ की अभी मोहसिन बात कर रहे थे। राहुल द्रविड़ के लिए सफर आसान नहीं रहा है। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए वो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हार गए वो, ठीक है, फिर एशिया कप भी बिल्कुल हार गए थे लास्ट ईयर वाला। तो ये अब जीते हैं आकर वो, मैंने देखिए पहला जो लॉरल लेकर आए हैं वो साउथ अफ्रीका से सीरीज वो हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई की सीरीज वो हारे थे, बांग्लादेश में सीरीज वो हार गए थे ओडीआई की। तो मैं ये कह रहा हूँ नाकामियां भी उनके साथ है, मगर स्ट्रगल करते रहे वो और बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक कोच का रोल होता है डेफिनेटली। शुभमन गिल की वापसी उनके पास हुई, राहुल ने उनको आके मजबूत किया। तो अब राहुल द्रविड़ एज अ लीडर अगर आप देखेंगे ना, तो उसको वो तमाम लड़के मिल गए हैं जिसके लिए इंतजार था। देखिए यार, दुनिया की हर नेशन जो है इंतजार करती है इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि इससे बेहतर क्रिकेट खेली नहीं जाती है 50 ओवर से। तो अब राहुल द्रविड़ पे नजरें लोगों की लगी हुई हैं, जैसे मोहसिन ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। ये टीम जो भी मोमेंटम लेके इस वर्ल्ड कप में अपनी पोजीशन लेकर आएगी। देखें यार, ये इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये इससे ज्यादा सीनियर प्लेयर है नहीं कोई किसी भी टीम के पास। तो जो भी मोमेंटम बनेगा वो इन दोनों से ही बनेगा। आज रोहित शर्मा ने अगर बॉलिंग में अपने बॉलर्स को अच्छा यूटिलाइज किया, तो आज विराट कोहली ने बैटिंग के अंदर केएल राहुल को लेने के बाद फिर एक मरतबा प्रूफ किया कि ये लड़के मेरे ही हैं, मैं ही इनको एतमाद देता हूं, मुझे ही देख के चलते हैं। बेंगलोर तो से अब साथ साथ अश्विन आज बॉलिंग में, उनको मैंने बताया था ना सेकंड ऑप्शन थे, मगर वो फिर आज बॉलिंग के अंदर उन्होंने फिर एक मरतबा प्रूफ किया कि यार अक्षर से बेहतर ऑप्शन था मैं तुम्हारे पास, क्योंकि अक्षर इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह नहीं। यार देखें यार अली, अब सारे मैचेस की कंडीशंस तो डिफरेंट होगी। इंडिया वही टीम है जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि उनके घर के अंदर हो रहा है, तो उन्होंने हर जगह पे जाकर डिफरेंट मैचेस खेलने हैं, तो उनको सफर भी बहुत लंबा है, डिफरेंट कंडीशन होंगी। तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि यार पूरी की पूरी वही टीम खेलेगी, मगर शुभमन गिल की जगह आज ईशान किशन को बोला गया। ईशान किशन ने 4 नंबर पे, आपको याद होगा 44 पे 4 पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे ईशान किशन कर हुए। तो जो रोल है वो इस तरह से सिखाया गया है कि यार तुम्हारे लिए नंबर मैटर नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए मैटर कर रहा है मैच, और मैच में जो मोमेंटम खिलाड़ी बना के देगा। और विराट और रोहित का, जहां तक मैं आपको बताऊं, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग रोहित शर्मा के अंडर ही हुई, क्योंकि इन दोनों के फासले थे, खिंचाव था। विराट कोहली कप्तान जब हटाए गए, नेचुरल है वो, तो नेचुरल आती हैं चीजें, और वो अंडरस्टैंडिंग बनते बनते 1 से 1.5 साल लगा। रोहित शर्मा को जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, वो खिलाड़ियों को शायद सिखाने में ना करनी पड़ी हो, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो रांझी वांझी सब वहां की डोमेस्टिक खेल कर आए हैं अली। तो इनके अंदर से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी 50 ओवर की टांगे ना हो, सब पूरा मुकाकर आए हैं, 50 ओवर की टांगे लेकर आए हैं। अब उन्होंने इस स्टेज पे परफॉर्म करना है। कोच का काम ये नहीं होता कि हर बॉल पे या हर शॉट के ऊपर आपको सिखाए, कोच का काम ये होता है जहन बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, मोमेंटम बनाए और टीम को ग्राउंड में उतारे, बाकी टीम ने करना है। आज अगर चीजें इंडिया की टीम के साथ लगी हुई हैं, तो उसके अंदर यकीनन राहुल द्रविड़ का भी इतना ही किरदार है जितना विराट कोहली और रोहित शर्मा का। ऑलराइट, हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से किरदार है, साथ साथ केएल राहुल को भी क्रेडिट जाता है कि पूरे 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद जिस फिटनेस के साथ वो खेल रहे हैं और जिस एंथुसियाज्म के साथ, डेडिकेशन के साथ वो खेल रहे हैं, और यकीनी तौर पर क्रेडिट जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक क्विक 20 सेकंड है मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसका अपने पाकिस्तान के मैच पर आऊँगा, कि अगर द्रविड़ या राहुल इसका विराट कोहली का कैच हो जाता, क्या यही सिचुएशन होती? नहीं, मेरे ख्याल से अगर कैच होता तो ये बहुत मुश्किल चीज हो जाती। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से फिर भी इंडिया जस्ट अबाउट करनों से मैच जीत जाता। ऑलराइट, फिर भी इंडिया मैच जीत जाता। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान परसों खेल रहा है हैदराबाद में ही। जनाब, पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका से, रिवेंज गेम हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस मैच को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच को। लेकिन डे आफ्टर टुमारो मैच खेला जाएगा हैदराबाद में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और जिस तरह पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों एशिया कप में शिकस्त हुई है, उस मैच के बाद इस मैच की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ भी गई है। बात करेंगे इस मैच से पहले जरा पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है। पॉइंट टेबल पे एक नजर डालते हैं कि पॉइंट टेबल पे कौन सी टीम इस वक्त, एक जो हर टीम ने एक एक मैच खेल लिया है, तो पॉइंट टेबल पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। दिखाइए जनाब जरा पॉइंट टेबल की क्या सूरत हाल है पॉइंट टेबल पे, कि जहाँ पे तमाम टीमों ने अपने
एक मैच खेलनी है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये टॉप 4 में नज़र आ रहे हैं और क्योंकि नेट रन रेट की बुनियाद पे, और उसके बाद फिर इंडिया नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर वो टीम है कि जिनका पॉइंट लेस रही और इस वक्त पॉइंट टेबल पे वो कहीं पे भी जो है वो पॉइंट्स कैरी नहीं कर रही हैं। मोहसिन, ये पॉइंट टेबल इस वक्त आपके सामने यकीनी तौर पे अभी जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स टेबल पे रद्दोबदल होगा, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक बड़ा मैच होगा क्योंकि जो कुछ एशिया कप में हुआ है और उसके बाद श्रीलंका के साथ जो कुछ हुआ, पहले इंडिया ने किया मैच 50 रन के अंदर आउट किया, फिर उसके बाद पहले मैच में श्रीलंका इस तरह से 400 रन कर गई साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान का एडवांटेज होगा या गुज़िश्ता मैच की यादें होंगी? अच्छा, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की नॉर्मल वर्ल्ड कप कैंपेन जरा मुश्किल स्टार्ट होती हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रूट मिला हुआ है। नेदरलैंड्स एक इजी मैच था, श्रीलंका ऑन पेपर एक इजी मैच है पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली, हालांकि हम एशिया कप में हार के आए। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ए टीम अपने आप को मनवाने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए। शुरू में बड़े मैच अगर 1-2 हो जाते और हार जाते तो और प्रेशर होता। सो ये मैच ऑन पेपर अगर आप देखें, अगर आप सोचें तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है, लेकिन हमारी टीम का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बैटिंग में कितना कुछ लेके जा सकते हैं। बिकॉज हम अगर उस दिन 38 पे 3 हो गए और श्रीलंका के पास वो बॉलर हैं जो आपको प्रेशर में रख सकते हैं, आपके रन रोक सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस तरह उस मैच को जीतना। हैविंग सेड दैट, अली, मेरे हिसाब से अगर आप मैन फॉर मैन करेंगे, श्रीलंका प्रेशर में है, ठीक है, उन्होंने 428 खाए, ठीक है, उन्होंने 300 मार दिए, बट वो एक इररिलेवेंट मैच हो गया था बिकॉज 428 के बाद गेम खत्म ही हो गया था। हमारी बात करते हैं तो हमारी बैटिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फखर जमान, कि आपने उन्हें खिलाना है नहीं खिलाना। मैच विनर तो वो हैं, लेकिन वो उस वक्त जब वो रन करेंगे उनसे तो रन ही नहीं हो पा रहे। सो आई थिंक पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि हम खिलाएं क्या, कि हम अब्दुल्ला शफीक के साथ 50 ओवर का मैच खेलें या फखर जमान को एक और मौका दें कि चलो हल्की टीम है, आप शुरू में रन कर लें। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जो डिसाइड करेगा हम ये मैच जीत रहे हैं हार रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, फखर जमान को कैरी करना चाहिए या अब्दुल्ला शफीक की तरफ देखना चाहिए? देखिए यार अली, आप फखर पे आप पूरा वर्ल्ड कप हार जाएं भले कोई टेंशन नहीं है। उसकी वजह ये कि आपके पास एक ही मैच विनर है जिसका नाम फखर है, वो फॉर्म में नहीं है, उसकी टेक्निक खराब नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो वो फॉर्म में आ जाएगा। 2-3 मैच और दे दें, जहां आपने पूरे साल पाला है उसको, उसकी जगह किसी को आने नहीं दिया, उसको अगर ऊपर से ड्रॉप करते थे तो आप तो नीचे खिला लिया करते थे। अब ऐसा क्या कांटे निकल आए फखर के अंदर के उसी की बात की जा रही है बगैर। फखर जल्दी चला जाता है फिर भी आप 300 कर रहे हैं। फखर थोड़ी 10-15 रन बना लेता है, आप 280-85 पे चले आते हैं। अभी आपने नेदरलैंड के खिलाफ क्या फखर नहीं चला भाई? अब जब नेदरलैंड के खिलाफ भी अगर फखर नहीं चल रहा तो आप समझ लें कि उसका जहन कहीं और चीज में भटका हुआ है। तो उसको पहले उसको वो तवज्जो दें, उसको वो तवज्जो नहीं, जो तवज्जो आप बाकी लोगों पे दे रहे हैं ना, एकदम आपके मुंह पे अब्दुल्ला शफीक आ जाते हैं। भैया अब्दुल्ला शफीक की वजह से आप एशिया कप वाला मैच हार गया। ये वाहिद बल्लेबाज था जो सीधे बल्ले से बॉलें खेल रहा था। इसके बाद ये वाला शॉर्ट आर्म जैप नहीं था इसके पास। मैं ये समझ नहीं आता कि यार तू 25 ओवर तक सीधे बल्ले से खेलने की ट्राई करता रहा, तेरे पास ये वाला शॉट क्यों नहीं आता? तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास अगर 4 विकेट गिरने के बाद भी आप 250 के रन बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर्स की होती है कि वो कहीं ना कहीं से गेम आपको फंसा के दें। देखिए ये आखिरी मौका है बाबर आजम के बाद भी, क्योंकि बाबर आजम पे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। या तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला सीन हो या फिर एडमिट करेंगे यार मुझसे कोई ना कोई मसला। अच्छा, फखर का वो लगता है मोर और लेस सिमिलर केस है 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम वाला, कि इंजमाम पूरे टूर्नामेंट में नाकाम नजर आए, लेकिन सेमीफाइनल में जो उन्होंने इनिंग खेली, जो फाइनल में इनिंग खेली, वो आज भी लोगों को 92 का वर्ल्ड कप अगर याद है, इंजमाम की बैटिंग और वसीम अकरम की बॉलिंग। तो इफ़ी भाई जो बात करें, कल मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकीन से भी मैं बात कर रहा था यूट्यूब के एक शो में कि फ़खर को जिस तरह इफ़ी भाई ने भी कहा, मैं भी इस बात के हक में हूँ कि फ़खर पे ही आप पूरा टूर्नामेंट खेलें, जिस मैच में भी वो फॉर्म में आ गए वो मैच को साइड में कर देंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ थोड़ी डिबेट है। मैं इससे एग्री नहीं करता कि उनकी टेक्निक सही है। देखिए उनकी टेक्निक तो कभी भी सही नहीं थी। वो हमेशा से हैंड टू आई वाले प्लेयर रहे हैं। जो भी उन्होंने रन किए उनके हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन पे उन्होंने रन किए, ठीक है। इस वक्त सबसे बड़ा मौका ये, सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जब वो सीधे बैट से शॉट खेलते हैं उनका बैट टेढ़ा हो जा रहा है। आप देखें अक्सर उनकी जो विकेट हो रही है उनका बैट घूम जा रहा है। कॉटन बोल्ट भी ऐसे अभी देखा उनका बैट घूम रहा है। उसके लिए उसका जब इस किस्म का प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और आपको नजर आता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो रन नहीं कर पाएगा। देखें जो टेक्निकली परफेक्ट विराट कोहली, वो टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर है, वो आउट ऑफ फॉर्म भी होगा ना, वो फिर भी 30-40 कर जाएगा। मैं एक चीज और ऐड करूंगा। मैं बासित अली को सुन रहा था, बासित अली ने कहा कि ये अपनी ऑफ स्टंप को कवर करके खड़े हो रहे हैं, इनकी स्टंप नजर नहीं आ रही। जब इनको बॉल पड़ता है उस स्टंप के बाद उनकी बॉडी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इनका शॉट जो आप बात कर रहे हैं टेक्निकली बासित अली ने बताया किस वजह से। ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है ये, लेकिन हैंड टू हैंड कॉन्फिडेंस प्लेयर है। इस जैसा प्लेयर जब कॉन्फिडेंट होता है ना, उसको आप कहीं भी बॉल करा दें वो
उसको 6 मार देगा, लेकिन इस वक्त वो बहुत लंबे एक स्पैन से चल रहा है। अब मसला ये है कि अगर आप उसको बोलें कि खिलाते रहे, अगर आपने उसको खिलाना ही है तो आप एज अ जो नंबर 3 पे 4 पे 5 पे हमारी पूरी बैटिंग है वो ये प्रिपेयर्ड रहे कि हम किसी वक्त भी 0 for 1 पर जाएंगे और हमें इस मैच में खेलना होगा। देखिए 92 के जो कामयाब कप्तान थे ना, वो ऊपर आके खेलने लगे थे। मेरा मानना ये है, देखें जब आप पाकिस्तानी सोच पढ़ते हैं ना, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि बाबर आजम को चाहिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो ऊपर जाके खेलें ताकि शकील को 4 मिले, रिजवान को 3 मिले और फिर 5 पे आप फखर को ले लें। आप भैया आपने अगर सरकारी प्लेइंग 11 बना के रखनी है कि मेरा 3 रिजवान का 4 शकील का, नहीं यार दुनिया इस थ्योरी पे आज अभी ईशान किशन 0 पे गए, ईशान किशन 0 पे गए, मगर वो एशिया कप के हीरो में जाने लगे। और भी हो सकती है ना, इसमें एक चीज और हो सकती है कि पावर प्ले में 2023 में पाकिस्तान ने 1 से 10 ओवर के दौरान एक भी पाकिस्तान की तरफ से छक्का हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि रादर देश के क्या बाबर आजम को मशवरा दे रहे हैं, रिजवान से क्यों नहीं ओपन करा देते यार? अली 50 ओवर की क्रिकेट में एक तो रिजवान पावर प्ले यूज करे ना। रिजवान तो वो है जिसका रंग ही कच्चा लगता है। 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर वो अभी तक 4 के ऊपर रन, जिस तरह से भैया कैसे रन मार रहा है अल्लाह जानता है, वो वही बता सकता है। मगर ये कि यार जिस तरह से वो रन मार रहा है, वो कोई क्रिकेट देखने वाला समझ नहीं पाएगा कि भैया रन कैसे आ जाते हैं इसके। नहीं यार, इंडिया के खिलाफ रन कर आ रहा है मैं 2 बातें कहूंगा। नंबर 1 देखिए इफी भाई, जब बाबर से हम ओपन कराते हैं और ऊपर के रन नहीं आते, आप कहते हैं ये क्यों ऊपर बैटिंग कर रहा है, इतना स्लो है, इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आ रहा है, आप कह रहे हैं ऊपर है। बात कर रहे थे हमारी प्रोडक्शन जो टीम है उसने दिखा भी दिया कि अब तक 32 छक्के इंडिया सरे फहरिस्त है पावर प्ले में, पाकिस्तान का एक भी छक्का नहीं है। एक दूसरी बात जो रिजवान कह रहे हैं, देखें अब आप कह रहे हैं रन समझ में नहीं आ रहे कैसे कर रहा है, भाई वो रन कर रहा है, 90 कर रहा है, रन डज मैटर एट द एंड ऑफ द डे। आप कह रहे हैं वो करे भी भैया वार्म अप में भी 90 प्लस बॉल ले रहा है 100 के लिए, मैच में भी 90 प्लस बॉल ले रहा है। वो कोई मार्क राम की तरह मार रहा है, जो मैं उसको क्रेडिट दूं यार, वो एक सरकारी इनिंग खेल के मार रहा है यार, फिनिशिंग रोल में बताइए रन मार रहे हैं उससे इतने। यार ये बात ना किया करें भैया, सऊद शकील उसके नीचे आके खेल, जुगाड़ के रन जो होते हैं वो अलग नजर आते हैं, और जो मैच को फिनिश करने वाले रन शो करने का मकसद है कि चीख के बात। अभी इंडिया को सुन तो ले, मेरी भी सुन लेना, कहीं तो ये कन्नी से जिता रहे होते हैं। अभी आपने सुना जुगाड़ की क्या रन है? इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम एशिया कप में स्ट्रगल करी थी, रिजवान ने रन किए। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करी थी, रिजवान ने रन किए, तो ये जुगाड़ के रन कैसे हो गए भाई? यार अगर रिजवान वाकई रन मार रहे हैं तो आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ में अगर रिजवान के रन का मार कुछ है आपके हाथ में। आज आप फिर दुआ पे लगे, जबरदस्ती की बात नहीं यार, जबरदस्ती की क्रेडिट है वो क्रेडिट। नेदरलैंड में तुम रन मारोगे क्या? मैं नेदरलैंड से मैच बाबर ने रन नहीं मारे, आपने गाली दी कि नेदरलैंड को भी नहीं मार सके, उसने मार दिए तो आप कह रहे हैं उसने रन शकील ने कर दिए तो बहुत अच्छा हो गया, रन कर दिए तो थोड़ी यार 140 के स्ट्राइक रेट में और 101 के स्ट्राइक रेट में फर्क है नहीं है। वो बात आपकी जो भी कुछ सही है, लेकिन जब मार्क राम आता है 196 के स्ट्राइक रेट से मारता है इस नंबर पे, रिजवान आते हैं तो वही 100 के स्ट्राइक रेट पे। भैया तो आपकी टीम यही है सर, यार आपकी टीम नहीं भैया, वो जुगाड़ में हमारी टीम यही है, हमारी टीम यही है, बहुत जुगाड़ में खेल रहे हैं ना भाई। जुगाड़ क्या है मोहसिन, आप बता सकते हैं जुगाड़ क्या? रेगुलर क्रिकेट है। अली भाई एक सिंपल सी बात है, जल्दी से बता रहा हूं कि देखिए रन्स मैटर करते हैं। जब आप अखबार खोल के स्कोर कार्ड देखते हैं, रन्स लिखे हुए होते हैं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि भाई उसने यहां तिरछा मारा, रन्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको बाहर ज्यादा आपसे मैं कर नहीं सकता, ब्रेक में जो है ना बड़े खतरनाक हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं कि भाई जो है वो जो भी कुछ इनके हाथ में आता है वो डर लगता है। आप ऐसे खामोश नजर आए क्योंकि आज विराट कोहली ने मैच जिता दिया। मसला ये आपको एक सर मेरे अंदर ये खूबी है और ये 40 घंटे पहले समझा के गया था, नहीं करता ना सर, मैं आपकी तरह करता ही नहीं हूं। मैं अगर विराट कोहली रन कर रहा है मैं तारीफ करूंगा, जबरदस्ती आज आपकी आवाज भी बड़ी धीमी आई है, की बुराइयां नहीं निकालता, नहीं जबरदस्ती एक बात हम क्लियर करें, कोई भी डिनाई नहीं करता कि विराट कोहली मास्टर क्लास बैट्समैन नहीं, कभी भी डिनाई नहीं किया यार, वो सुपरस्टार बैट्समैन है भाई, हमने कभी डिनाई नहीं किया। चले कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप आएंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन हमारे साथ मौजूद। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए सलमान को तमाम प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।